हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मित्रा में। मैं हूं एपी सिंह। हम भौतिक विज्ञान में एयरफोर्स एक्स्ट्रा को कोर्स कर रहे थे। उसमें भी तो मैं आपको सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा रहा था। तो उसके आज नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, सदिश का गुणन। सदिश का गुणन कैसे किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सदिश का गुणन दोस्तों दो टाइप से किया जाता है, सदिश का अदिश गुणन और सदिश का सदिश गुणन। तो सबसे पहले हम सदिश का अदिश गुणन पढ़ेंगे। वो क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन। अदिश गुणन को दोस्तों क्या कहते हैं, दो वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ऑफ टू वेक्टर। हम लिख सकते हैं इसको स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं ऑफ टू वेक्टर ये दोस्तों किस टाइप किया जाता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो दो वेक्टरों के अदिश गुणनफल को ए डॉट उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से यूज किया जाता है। इसमें डॉट प्रोडक्ट से बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, माना दो वेक्टर ए और बी हैं, तो उनके अदिश गुणनफल को ए डॉट बी के नाम से जानेंगे। दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, तो इनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी होगा दोस्तों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों उसकी तरफ से। तो अब इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से एक परिभाषा बनती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके साथ एक परिभाषा बनती है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण व उन दोनों के बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि एक सदिश दोस्तों हमारा ये ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर हमारा ये वाला है। तो इन दोनों के बीच ये थीटा ये कोण है, इसकी कोज्या और इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। दोस्तों अब इसके हम कुछ गुण पढ़ेंगे, क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों अब इसको हम रब करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अदिश गुणनफल के गुण। ये अदिश गुणनफल के गुण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अदिश गुणनफल के गुण। दोस्तों अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम को पालन करता है तथा इसके और भी अनेक गुण हैं, उसके बारे में हम नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे पॉइंट आउट करके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला गुण है दोस्तों कि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
अर्थात ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो है ए डॉट बी प्लस सी। माना वहां पर हमारे 3 सदिश हैं, उनके लिए ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, वो यह है कि ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर अर्थात दो सदिश मतलब एक सदिश आपस में ही दोनों का गुणा हो, जो परिमाण में समान हो और दिशा में समान हो, तो इसका होता है ए स्क्वायर। अगला है दोस्तों, आप वेक्टर लगाएं या ना लगाएं उसकी कोई जरूरत नहीं, ये गुण होते हैं दिशा पर के। तो उसी में से अगला है दोस्तों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ बी ए के अनुदेश कोण है, ए के अनुदेश बी का घटक। इसको हम देख सकते हैं, ए के अनुदेश बी का घटक। इसी प्रकार से ये हमारा बी ए कॉस थीटा भी हो सकता है। यहाँ पर इसका मतलब आता है बी के अनुदेश ए का घटक। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा, और अगले गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये दोस्तों आप समझेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर नहीं है, ये हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही लिखा है। तो इसका अगला गुण है दोस्तों हमारा, वो है इसके लंबकोणीय सदिश का मान। उनके बारे में है दोस्तों, हम यहाँ पे आपको समझाएंगे आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप। आई वेक्टर नहीं दोस्तों, आई कैप जो होती है मतलब एकांक सदिश है, इसके बारे में लंबकोणीय एकांक सदिश आई, एक्स का लंबकोणीय एकांक सदिश आई होता है, वाई का लंबकोणीय एकांक सदिश जे होता है, और जेड का लंबकोणीय सदिश एकांक सदिश हमारा के होता है। इसीलिए आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। एकांक सदिश इसका मान कैसे निकलता है और कितना निकलता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने भी तो पढ़ा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा जो मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके हिसाब से माना आई का मान लिया, क्योंकि एकांक सदिश है तो 1a 1.1 इंटू कॉस 0, क्योंकि आई के सापेक्ष आई का कोण जो होगा वो 0 होगा, इसीलिए 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, इसका मान आता है दोस्तों 1। अगला है जे डॉट जे सॉरी आई डॉट जे, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई इक्वल टू, ये कितना था दोस्तों, ये दोस्तों आई है हमारा आई। ए इसका मान कितना आएगा उसके साथ हम देखेंगे, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप बराबर हमारा आता है दोस्तों 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90। कॉस 90 है दोस्तों, इसीलिए अब आप देख रहे हैं कॉस 90 का मान कितना होता है। हम त्रिकोणमिति है, फलन के हिसाब से हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है। अब 0 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आता है 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, हमारे ये कुछ पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6।
आप इनको एक बार चेक कर लीजिए और मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अदिश गुणनफल के गुण, उसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अर्थात ये ये एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, इनमें दिशा का इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकेंड है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। थर्ड हमारा दोस्तों पॉइंट है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अर्थात कोई आपस में कोई सदिश आपस में गुणा करें तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। इसमें कि बी कॉस थीटा में इसमें अंतर क्या है दोस्तों, इसमें ये चीज़ ये दिखा रही है कि ए के अनुदिश बी का जो घटक है वो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है वो ए के अनुदिश बी का घटक है। इसी को हमने दूसरे टाइप से लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अर्थात बी के अनुदिश ए का घटक है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, ये लंब कोणीय एकांक सदिश हैं। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर जे आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। इसका मान सॉल्व करने पे 1 आता है। और इसी टाइप से आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, इसको सॉल्व करने पर 0 आता है। नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूं, उसके बारे में देखिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसका बहुत यूज होता है, वो मैं भी कराने आ रहा हूँ। एक पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है कि दो ए वेक्टर बी वेक्टर कब लंबवत होते हैं, उनकी कंडीशन कैसे होती है, किस टाइप से बनता है, उसके बारे में दोस्तों दिखाने आ रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k और बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो इक्वल टू जो आता है वो आता है a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i प्लस b2ij प्लस c2k। ओके दोस्तों, इसीलिए इक्वल टू आएगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2। ये हमारा सॉल्व करने पे जो ये वाला कंडीशन है वो आ रही है। ठीक है दोस्तों। तो और ए और बी लंबवत कब होते हैं उसके लिए कंडीशन क्या है, ए व बी लंबवत होंगे। जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम आपको एक सवाल कराते हैं। उम्मीद है हमें आपने नोट कर लिया होगा।
अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि यदि a बराबर 3i, यदि क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि a बराबर कुछ हो और b बराबर कुछ हो तो उसका पॉइंट करने पे क्या आएगा। इसी प्रकार से यदि a बराबर 3i + 4j - 3k व b बराबर 4i + j + 5k, तो जो हमारी कंडीशन बनती है वो क्या होगी, मतलब कहने मतलब ये है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इनका मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। सॉल्व, हम जानते हैं दोस्तों a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, इसीलिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j - 3k डॉट 4i - j + 5k। ओके दोस्तों, अब आगे देखिए। 3 × 4 + 4 × -1, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस जे है, कुछ नहीं होगा तो हम -1 का गुणा मान सकते हैं, इसलिए -1, इसीलिए प्लस -3 × 5 12 12 - 4 - 15 is equal to 12 - 19 is equal to that solve 7 आंसर, वो भी माइनस आंसर। तो दोस्तों आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए इसको। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। एंड मैं मिलता हूँ आपसे इसकी सेकंड वीडियो में। वो सेकंड वीडियो देखना मिस ना करें, क्योंकि वो इसके बराबर जितनी इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, उसमें हम सदी गुणनफल के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बाय।